हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रवृत्तियाँ, जैसे कि क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि आदिकाल की इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियाँ नहीं है, या फिर भक्ति काल में कौन सी प्रवृत्तियाँ नहीं है, रीति काल, आधुनिक काल, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब 2-3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं प्रीवियस ईयर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, टाइम को ज़्यादा ये नहीं करते हुए आज की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इसमें देखते हैं। ठीक है, आश्रदाता राजाओं की प्रशंसा, राष्ट्रीय भावना का अभाव, संदिग्ध रचनाओं की अधिकता, ऐतिहासिक भावना, युद्धों का यथार्थ वर्णन, क्योंकि पता है कवि लोग यहाँ पे मतलब साथ में चलते थे ना राजा के, तो वो लोग यथार्थ में लिखते थे कैसे युद्ध कर रहे हैं ये। वीर रस की प्रधानता, राशो ग्रंथ का निर्माण, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, साहित्य में प्रक्षिप्त अंशों की बहुलता। या प्रक्षिप्त का अर्थ होता है कि मतलब होता है ना एक फेक टाइप से, तो कुछ वो ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे आदिकाल की हो गई। तो देखते हैं भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, नाम का महत्व, गुरु का महत्व, मतलब नाम की महत्ता को दिया गया, गुरु का महत्व, भक्ति भावना की प्रधानता, समन्वय की भावना, मतलब हर कुछ मिलता है, अलौकिक साहित्य, दरबारी साहित्य का त्याग हुआ है कहाँ पे, भक्ति काल में। ठीक है, क्योंकि तभी तो मतलब आदिकाल की थी ना, तो वहाँ पे तो राजा लोग के साथ रहते थे, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला है। अगर हम देखें भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं ना निर्गुण शाखा और शगुन शाखा, तो निर्गुण धारा और शगुन धारा, तो निर्गुण शाखा के अंतर्गत आते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे हम कि संत काव्य की क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे निर्गुणोपासक, ठीक है, यानी कि निर्गुण ईश्वर की परिकल्पना। आगे देखते हैं यहाँ पर ज्ञान की महत्ता, ज्ञान की महत्ता, गुरु की महत्ता, अद्वैतवादी विचारधारा, रहस्यानुभूति, बाह्य आडंबर का खंडन, सहानुभूति पर बल, दार्शनिक मान्यताएं, फिर शांत रस की इसमें जो है वो बहुलता देखी गई है। ठीक है, और आगे जो यही निर्गुण धारा के ही जो एक आ गए हमारे संत काव्य, ठीक है, जिनको कि बोला जाता है ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सूफी काव्य, सूफी काव्य किसको बोला जाता है, जिसको प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत। प्रेमाश्रयी शाखा में देखते हैं मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली, प्रेम गाथाओं का वर्णन, अलौकिक प्रेम की व्यंजना, और फिर काव्य संगठन और कथनांक रूढ़ियाँ, नायक नायिका के चरित्र जैसी पद्धति इसमें दिखाया गया है कि इसमें सूफी काव्य में लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण किया गया है, क्योंकि मुसलमान कवि होते हुए भी हिंदू के घराना को ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है, भाव एवं रस व्यंजना, प्रेम और यहाँ पे कोमा होगा, प्रेम और वियोग दोनों, खंडन मंडन की भावना, काव्य रूप फारसी और मसनवी शैली की रचना काव्य, भाषा एवं अलंकार योजना की अवधि भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे हम निर्गुण देख रहे थे, यहाँ सगुन में देखते हैं राम काव्य और कृष्ण काव्य, ये तो आप लोगों को पता होगा। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां को देखते हैं। राम का स्वरूप, भक्ति का दास्य भाव, समन्वयवादी प्रवृत्ति, मूल्य बोध और युग बोध, अवधि भाषा का प्रयोग, और छंद और अलंकार। जैसे कि इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि निम्नलिखित में से राम भक्त काव्य धारा के कौन कौन से नहीं आते। अगर आपको इतना पता होगा तो आप उसमें से निकाल सकिएगा कि इनमें से कौन से नहीं है, फिर वहाँ पे 5-6 दे दिया जाएगा, और उसके बाद फिर नीचे में ABC करके ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, कोडिंग में आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो देखते हैं यहाँ पे फिर कृष्ण भक्ति काव्य प्रवृत्तियाँ में क्या क्या आते हैं। ठीक है, प्रवृत्तियाँ, सॉरी फ्रेंड, यहाँ प्रवृत्तियाँ होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन क्या क्या आते हैं। कृष्ण लीला का वर्णन, प्रेम लक्षण, भक्ति, सौंदर्य चित्रण, प्राकृतिक और वात्सल्य की प्रमुखता इसमें देखने को मिलती है। अब इसमें वात्सल्य की प्रमुखता कैसे है, जैसे कि कृष्ण के बाल लीलाओं का ज़्यादातर आपने वर्णन देखा होगा ना, उनकी क्रीड़ा, बाल्य लीला, वात्सल्य, श्रृंगार रस की प्रधानता। तो वात्सल्य श्रृंगार रस भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आ जाती है इसमें से। ठीक है, आगे हम देखें रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ को अगर हम लें, तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ में आ जाएंगी यहाँ पे रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा इसमें की गई थी। ठीक है, और बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन, भक्ति का चमत्कार प्रदर्शन किया गया था। अब भक्ति का चमत्कार प्रदर्शन
अगर देखें तो इसमें मतलब भक्ति के भी सैकड़ों सूक्तियाँ मिलती उपलब्ध होती है। रीतिकाल के कवियों में भी कहीं कहीं राधा कृष्ण की पूजा को दिखाया गया है। तो भक्ति भक्ति एवं नीति ये भी आ गया इसके अंतर्गत। नारी के प्रति कामुकता दृष्टिकोण ये तो पता ही है। अगर हम यहाँ पे प्राकृतिक चित्रण की बात करें तो प्राकृतिक चित्रण भी है रीतिकाल में, क्योंकि कवियों में प्राकृतिक चित्रण और उनके उद्दीपन अलंकारिक रूप से दिखाए गए हैं। ठीक है, तो वो मिल जाते हैं। संकुचित जीवन की दृष्टि, ठीक है, और फिर है मुक्तक काव्य की रचना, विरह प्रधान भी है ना आलम लोग, तो मतलब कवि लोग, तो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, विरह प्रधान, फारसी भाषा, मौलिकता का अभाव, स्थूल एवं मसलन सौंदर्य का अंकन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे ये आधुनिक काल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी फिर बड़ी हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरा अगला टॉपिक आधुनिक काल से सारा छायावाद, भारतेंदु युग सारा कुछ रहेगा उसमें, आधुनिक काल का ऑल प्रवृत्तियों को उसमें ले लिया गया है। तो हमने आदिकाल, भक्ति काल के चारों मतलब सगुण निर्गुण संत सूफी सब कुछ देख लिया, और रीतिकाल को भी मैंने देख लिया। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेंगी और आप लोगों को ये क्लास भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो मैम का चैनल है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल, आप वहाँ जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी या फिर किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा ये मेरी छोटी सी प्रयास आपकी सफलता में थोड़ा ना थोड़ा योगदान जरूर देगी। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।